खबर शामिल करते हब से जिला लसबेला से रिपोर्ट हमारे नुमाइंदे यासिन भलेदी के मुताबिक सूबाई वजीर माहौलियात मिठा खान काकड़, सेक्रेटरी माहौलियात अब्दुल सबूर काकड़, डायरेक्टर जनरल माहौलियात जहांगीर खान का दौरा लसबेला के मौके पर शब ब्रेकिंग बॉर्डर का दौरा किया। इस मौके पर डायरेक्टर माहौलियात इंजीनियर मोहम्मद खान उत्मा खेल, डायरेक्टर DAB मोहब्बत खान, सर्च ऑफिसर माहौलियात अब्दुल हकीम तरीन, इंस्पेक्टर माहौलियात मोहम्मद खान डगराजी, इंस्पेक्टर मुस्तफ़ा बलोच और वडेरा तैमूर डगराजी इनके हमरा थे। सूबाई वजीर मिठा खान काकड़ और सूबाई सेक्रेटरी माहौलियात अब्दुल सबूर काकड़ ने मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि माहौल को किसी को आलूदा करने की इजाजत नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि गडाई शब ब्रेकिंग बॉर्डर के लिए माहौलियाती मनसूबाबंदी करेंगे जो कि अगले 10 सालों के लिए हम क्लियर करते हैं। महकमा माहौलियात को क्या करना है, शब ब्रेकर की जिम्मेदारियां क्या होती हैं और डेवलपमेंट के हवाले से BDA का अपना रोल कैसे अदा करेगी, और तमाम छोटी बड़ी इंडस्ट्रीज को हदायत जारी की है कार्बन डाइऑक्साइड की रोकथाम और साफ सुथराई माहौल के क्याम के लिए इंडस्ट्री कवानीन की पासदारी करे। जिला भर में महकमा माहौलियात के अमले ने साजगार माहौल के क्याम के लिए अपना रोल अदा किया है। अवाम और अदारे मुश्तरका बुनियादों पर साफ सुथराई और सेहतमंद माहौल कायम कर सकते हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इंडस्ट्रीज में मुलाजमत के लिए सबसे पहले लसबेला के मुकामी लोगों और बलोचिस्तान में रहने वालों का हक बनता है और सरमायाकार बलोचिस्तान के लोकल बेरोजगारों को तरजीही बुनियादों पर मुलाजमत दे ताकि बेरोजगारी पर काबू पाया जा सके। इसी पर वाबस्ता हैं कि यहाँ जो लोगों के मुश्किलात हैं, हमारी यही उम्मीद है कि आप लोगों के आने से उनमें कमी आएगी। दूसरी सर, सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि यहाँ तकरीबन 132-133 के लगभग शिप ब्रेकिंग को प्लांट हैं और यहाँ लोकल लोगों को रोज़गार कम मिलता है। एक तो इसकी वजह क्या है कि यहाँ के लोकल अक्सर नज़रअंदाज होते हैं और मज़दूर काफ़ी बाहर से आते हैं। सर, दूसरी बात यह है कि फ़र्ज़ करें यहाँ जो इनकी आमदनी है डिस्ट्रिक्ट लसबेला की जो रेवेन्यू है, तकरीबन सबसे बड़ा रेवेन्यू देने वाला बल्कि शिप ब्रेकिंग है जो रेवेन्यू दे रहे हैं और तकरीबन फी टन के हिसाब से पता नहीं कितना रेवेन्यू दे रहे हैं। इसमें कस्टम वाले भी उनको भी मिलता है, अपना माहौलियात महकमा माहौलियात, लेबर डिपार्टमेंट और दूसरे तीसरे जो डिपार्टमेंट हैं उन सबको मिल रहा है। ये पैसे खर्च कहाँ हो रहे हैं और इनके फ़ायदे डिस्ट्रिक्ट को नहीं मिल रहे हैं, ये नज़र नहीं आते हैं। जी हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेहरबानी। पैसे तो आपको पता है कि जो रूल बनाया हुआ है तो रूल पे पैसे चले जाते हैं, ऐसे तो नहीं जाते कि कोई लेके जाते हैं जेब में डालते हैं। तो हुकूमत को जमा होते हैं, जिसको भी जमा होते हैं वो तो जमा होना है। और यहाँ के जो लोगों को रोज़गार आप कहते हैं नहीं मिलते, मेरे ख़्याल में ये लोगों का नाअहली है कि घर के करीब इतना बड़ा कारोबार और इतना अच्छा सिस्टम, आप लोगों के इधर कोई रोज़गार ना हो, तो मेरे ख़्याल में ये लोगों का नाअहली है। और यही तो आपको पता है कि हमारे बलूचिस्तान के लोग ना एजुकेशन हासिल करते हैं ना काम करते हैं, तो ज़रूर लोग बाहर से आएंगे। तो ही तो हम कहते हैं कि आप लोग इल्म करो, अपना कारोबार जब भी करोड़र बनेगा या हमारे ग्वादर बनेगा, हमारे इतना लोग नहीं है, कल बाहर से तो लोग ज़रूर आएगा। तो ये तो चलाना है, किसी से चलाना है, ये ख़ुद तो नहीं चल सकता है। इसीलिए तो लोग हमारी नाअहली है कि हम बाहर से लोग आते हैं, हम काम नहीं कर सकते। ये तो लोगों को तो कोई कसूर तो नहीं। सर, यहाँ एक तो मज़दूरों को गेटों में घुसने नहीं देते हैं। दूसरी बात यह है कि फ़र्ज़ करें अगर हमारे पास टेक्निकल आदमी नहीं लेकिन बोरी उठाने वाले तो बहुत हैं, इनको बोरी उठाना भी नहीं देते हैं। वो तो भी हमारे कसूर, क्यों नहीं छोड़ते? तो कैसे इंसान, तो हम लोग तो बाहर भी जाते हैं, लोग छोड़ते हैं, आप अपने घर में नहीं छोड़ते, तो कुछ वजह तो होगा। हाँ सर, यहाँ तकरीबन BDA की भी अपने प्लाट हैं लेकिन BDA ने भी वहाँ गेट लगाए और लोगों को नहीं छोड़ता है। बाकी ये तो प्राइवेट हैं, BDA गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की है, लेकिन वो भी नहीं छोड़ते हैं। नहीं होना चाहिए, हम क्वालिटी अपने आप को पैदा करें ताकि हम लोग खुद बुला लेते हैं कि हम काम के लिए जिधर भी ज़रूरत होते है कि लसबेले के लोगों के पीछे लोग फ़ोन करते हैं कि आ जाए हमारे साथ काम करें। ये जब तक हम खुद ये कोशिश ना करें इस तरह तो आप लोग हमें नहीं बुलाता है। उस वक्त बुला लेंगे कि जब हम काम करते हैं, काम वाले किधर भी नहीं छोड़ते। अभी सवाद से लोग आया हुआ है, देखो सवाद से लोग आते हैं इधर बलूचिस्तान में, इधर घर के करीब लोग रहते हैं। क्यों इसको काम नहीं मिलती? इसीलिए तो नहीं मिलते, तो हम काम करने वाले नहीं हैं, हम काम नहीं करते हैं। बताना चाहते हैं और उस इंडस्ट्री को भी बताना चाहते हैं। और दूसरा ये जो इधर हम आप खड़े हैं, इसका एक एनवायरमेंटल प्लान हम बनवा रहे हैं जिसमें अगले 10 साल के लिए हम चीज़ें क्लियर कर देंगे
کہ کس نے کیا کرنا ہے، وہ ہر ایک انڈیویجول جو پلانٹ یہ جو پلاٹ اونر ہے اس کی بھی ذمہ داری ہوگی، بی ڈی اے کی بھی ذمہ داری کلیئر ہوگی، ہماری بھی ہوگی، اور ان کو بھی ہم ذمہ داریاں دیں گے کہ اس نے جیسے سمندر کو کیسے صاف کرنا ہے، باہر آن شور کیسے کیا کیا ایکٹیویٹیز کرنی ہے وغیرہ وغیرہ، وہ سارے ہم پلان ان کو بنا کے دیں گے۔ تو چیزیں اگر آپ اس طرح نہیں ہوتا ہے کہ میں نے ایک دفعہ وزٹ کیا تو آپ سمجھ لیں کہ بھائی سب چیزیں ایک دن میں ٹھیک ہوگی۔ جب آپ کے پاس اس طرح کے ریٹرن کوئی ڈاکومنٹس کوئی پلانز ہوں گے، لیڈا کی مینجمنٹ کمیٹی، اچھا ایک وہ لیڈا والے آپ نے بات کی، وہ ایک ہم نے چونکہ اس میں 3-4 محکمے ہیں، ایک فارسٹ ہے، ایک ہے میونسپل جو کمیٹی ہے، ایک ایم ڈی لیڈا خود ہے، ایک ہمارا جو ڈپٹی ڈائریکٹر ہے، ان چاروں کو ہم نے ٹاسک دیا ہے کہ ایک تو یہ فارسٹیشن پہ جو انڈسٹریز والوں کی جو ذمہ داری ہے، اور جنرل ویسے سٹی ایریا میں پلانٹیشن اور ویسٹ ڈسپوزل جو کچرا پیدا ہو رہا ہے اس کا ویسٹ ڈسپوزل، اور تیسرا یہ جو میڈیکل ویسٹ جیسے اسپتال میں اس دن آپ لوگ ساتھ تھے شاید، وہ انسنریٹر نہیں چل رہا ہے اس کی ڈسپوزل، اور یہ 4-5 چیزیں ہم ان کو ٹاسک ہم نے دیے، یہ ہمیں کوئی 15 دن میں ہمیں پلان دیں گے، پھر اگلے مہینے انشاءاللہ ہم وزٹ کر کے اس پلان پہ ہم پروگریس بھی دیکھیں گے۔ سر یہ انسپیکٹر جو کم ہے لیڈا اور اپنے یہاں پر 2-4 یہاں پر ہیں 2-4 یہ کیسے، یعنی کہ وہ یہ میں ابھی یہی بات کر رہا تھا کہ ہب کے لیے یہاں آئیں گے تو وہاں نہیں جا سکیں گے، اگر نہیں، وہاں ہوں گے تو یہاں نہیں اس کا ہم ایسے کریں گے، ہم کانٹریکٹ پہ بھی ہم لوگ لے رہے ہیں، ہم ہر سیکٹر کے لیے الگ انسپیکٹر رکھیں گے، ہر سیکٹر کے کہ جیسے سیمنٹ والے ہیں ان کا الگ انسپیکٹر ہوگا، اسٹیل کا الگ ہوگا، اور جو فارماسیوٹیکل کوئی انڈسٹری ہے اس کا الگ ہوگا، اس گڈانی کا الگ انسپیکٹر ہوگا، اس کی رپورٹنگ بھی، چونکہ یہ ہمارا ایریا انڈسٹریلائزڈ ایریا ہے اور ہمارا کنسرن بھی ہے، ہمارے بلوچستان کا اس سے نقصان بھی ہو سکتا ہے اگر ہم اس کو صحیح طرح ریگولیٹ نہیں کریں، صحیح طرح کنٹرول نہ کریں، اور اس میں ہم ہر سیکٹر میں الگ الگ انسپیکٹر دیں۔ اور دوسری بات سر یہ کہ جو ساحل سمندر ہے گڈانی پر کریں یہیں سے لے کر وہاں جب کہ یہ پکنک پوائنٹ ہے، یہ سارے علاقے میں گندگی کا بھی بہت ہے، اس حوالے سے آپ لوگوں کے پاس عملہ نہیں ہے صفائی کرنے کا یا توجہ نہیں ہے؟ نہیں، صفائی ہمارا کام نہیں ہے، جن کا کام ہے ہم ان سے کروائیں گے، ہاں لیکن سر صفائی ہمارا کام نہیں ہے۔ ہاں سر، اپر کے میونسپل کارپوریشن ہے، اب میں نے آپ کو بتایا کہ میونسپل کارپوریشن کو ہم نے یہی بتایا کہ یہ جو سالڈ ویسٹ آپ کے شہر میں پیدا ہو رہا ہے اس کا ہم نے یہ جو سیمنٹ انڈسٹری ہے ان سے بات کی ہے، وہ اس میں جائے گا، اس کو ایز اے فیول استعمال کریں گے، یہ اس طرح بکھرا ہوا پھر آپ کو نہیں ملے گا۔ اور یہ جو پلانٹس ہے آپ کی جو انڈسٹری ادھر لگی ہوئی ہے جس سے کیمیکل پانی نکل آتا ہے، آلودہ پانی، وہ ادھر ہب ندی میں چھوڑتے ہیں، اس کو ابھی ہم نوٹسز دے رہے ہیں کہ یہ ایک ٹائم فریم ہم دیں گے، ایک ٹائم لائن دیں گے کہ اس میں تمام ٹریٹمنٹ پلانٹس لگائیں اور یہ گندا پانی اپنی انڈسٹری سے نہیں نکالیں گے۔